रोना छोड़ो, बस कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलो। यह एक सशक्त संदेश है जो हमें जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों से निपटने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक अवसरों पर हमें यह सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। इस लेख में हम कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए शब्दों में विस्तार से जानेंगे कि हमें कैसे अपने दुखों को छोड़कर जीवन को नए नजरिए से देखना चाहिए। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उनका प्रमुख संदेश था कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम जीवन में किसी चुनौती या दुख का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उस समस्या के परिणाम पर होता है। हम सोचते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा या क्या हम सफल होंगे या नहीं। यह मानसिकता हमें निराशा की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। धैर्य और समर्पण। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जब संदेह हुआ कि क्या वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध कर पाएगा, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपनी क्षमता पर विश्वास रखने का उपदेश दिया। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि हम सही समय की प्रतीक्षा करेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धैर्य के साथ साथ समर्पण भी बहुत आवश्यक है। जब हम किसी कार्य में समर्पण और सच्ची निष्ठा के साथ लगे रहते हैं, तब हम जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दुखों का स्वाभाविक होना। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और इसमें स्थायित्व नहीं है। इसलिए दुखों से हार मानना या निराश होना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया को नकारना है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में दुख आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह हमें और मजबूत बनाता है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है। यह चक्र अनवरत चलता रहेगा, इसलिए हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। यह समझ हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें हर परिस्थिति में संभाव रखने में मदद करती है। स्वयं पर विश्वास। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध में अपने ही संबंधियों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि वह एक योद्धा है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। यह संदेश हमारे लिए भी बहुत प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में किसी बड़े काम का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। स्वयं पर विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने आप पर संदेह करते हैं, लेकिन हमें कृष्ण की तरह यह समझना चाहिए कि हमें वह क्षमता है जो हमें सभी कठिनाइयों से पार ले जा सकती है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को जीवन के सबसे बड़े बाधाओं में से एक माना है। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार पालते हैं, तो यह हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची जीत तभी संभव है जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने जीवन में विनम्रता और अहंकार का त्याग करते हैं, तो हम अपने कार्यों में और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ लगते हैं।
इससे न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हम मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। 6. सच्ची मित्रता और प्रेम। कृष्ण का जीवन सच्ची मित्रता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। चाहे वह अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या राधा के प्रति उनका प्रेम, कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता निस्वार्थ होते हैं। यह जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हमें स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। जब हम जीवन में सच्चे मित्र और सच्चा प्रेम पाते हैं, तो यह हमें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। कृष्ण ने अपने जीवन में इस बात का भी उदाहरण दिया कि प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए और हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। 7. निर्भयता और साहस। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण तत्व निर्भयता और साहस है। अर्जुन को गीता में दिए गए उपदेशों में श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जो व्यक्ति निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। जीवन में डर को हमें अपनी ताकत के रूप में बदलना चाहिए। जीवन में साहसिक निर्णय लेना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और साहसिक कदम उठाने से कभी नहीं डरना चाहिए। जब हम निर्भय होकर जीवन का सामना करते हैं, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। 8. संतोष और आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संतोष और आंतरिक शांति जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। जब हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं, तब हम बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं की बजाय अपने आंतरिक सुख पर ध्यान देते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आनंद प्रदान करता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें और अपने वर्तमान में खुश रहें। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में हर छोटे बड़े अनुभव का आनंद लेना चाहिए और अपने भीतर शांति की खोज करनी चाहिए। 9. समर्पण और आस्था। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें समर्पण और आस्था की महत्ता सिखाती हैं। जब हम भगवान में अपनी आस्था रखते हैं और अपने कार्यों को उन्हें समर्पित करते हैं, तो हमें जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं हरा सकती। अर्जुन के लिए कृष्ण न केवल एक मार्गदर्शक थे, बल्कि उनकी आस्था का केंद्र भी थे। इसी आस्था ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद की। आस्था और समर्पण के साथ जीवन में कठिनाइयों का सामना करना हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। उनका संदेश रोना छोड़ो बस हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और हर दुख का अंत होता है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, धैर्य रखना, स्वयं पर विश्वास रखना और अहंकार का त्याग करना, ये सभी बातें हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्म संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं।